मुझे आप अपने अगले 20 मिनट दीजिए और आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ना, उनका मैं रूट कॉज बताऊंगा और उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आपको ओवरकम कैसे करना है उसके लिए भी आपको एक रोड मैप दूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। देखो, पैसों की बात है तो मैं रूट कॉज से शुरू करना चाहता हूं। हमारे आज इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 150 करोड़ की आबादी हो गई है इंडिया की। आज मैं जब इंडिया की बात करता हूं, आप गूगल से जाके पूछिए कि हमारी कितनी परसेंट पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 30 है, मतलब 30 साल से कम के कितने लोग हैं। तो हमारी 52% पॉपुलेशन, कंट्री की 52% आबादी 30 साल से कम की उम्र में, मतलब ज्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंग है। अगर आप अंडर द एज ऑफ 25 पूछेंगे तो लगभग 40 से 50% की पॉपुलेशन है। तो 52% ऐसे लोग हैं जो अंडर द 30 एज के हैं और 42% के आसपास लोग हैं जो अंडर 25 एज है। मतलब हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज की डेट में यंग है, यूथ है। अब ये यूथ कर क्या रही है? अगर आप ज्यादातर बच्चों की बात करेंगे तो वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं और आप जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी बात ध्यान से समझिएगा। 52% हमारी पॉपुलेशन जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रही है, या तो सरकारी मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। नौकरियां हैं कितनी? बहुत लिमिटेड है। कितनी है गवर्नमेंट जॉब्स का तो मेरे पास पूरा डेटा है, वो मैं आपको बताऊंगा। नौकरियां बहुत लिमिटेड है और आधी देश की आबादी उन नौकरियों के पीछे है। आपके सक्सेस के चांसेस क्या होंगे आपने कभी सोचा ही नहीं। होता क्या है, इंडिया में भेड़चाल होती है। 10th में पढ़ाई अच्छी करी, उसके बाद कोई बच्चा कॉमर्स ले रहा है, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है तो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, कोई साइंस ले रहा है तो साइंस ले लेता हूँ। अगर कोई साइंस की पढ़ाई कर रहा है तो आईआईटी के लिए करेगा या फिर वो एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर करेगा। अगर कोई बच्चा आज कॉमर्स ले रहा है, चलो वो बीबीए कर लेगा, फिर एमबीए कर लेगा। इस तरीके से आप लोग प्लानिंग करते हैं लाइफ की। अदरवाइज बच्चे सीधा यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। आपको एक डेटा बताऊं, हर साल लगभग 2 करोड़ बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते हैं और सक्सेस रेट पता आपको कितना है? लेस देन 1%। तो बाकी के 99% लोगों का क्या होगा? एग्जैक्टली कितना डेटा दूंगा, बट जरा सोचो, क्या वो स्ट्रगल नहीं करेंगे? जब हम अंडर द एज ऑफ 30 की बात करते हैं, मैंने क्यों डेटा लिया? क्योंकि देश का 52% जो पॉपुलेशन है वो यंग है और वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। वो नौकरियों के पीछे भाग रहा है जो है ही नहीं। कैसे नहीं? आप कहोगे कैसे नहीं सर, नौकरियां तो हैं। मैं समझाता हूं। यूपीएससी के लिए दोस्तों लगभग 13.5 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं और 1000 जब वैकेंसी निकलती है, ये डेटा तब का। एसएससी के लिए 8000 वैकेंसी निकलती हैं, 28 लाख रजिस्ट्रेशन आ सकते हैं। कितने? 28 लाख। ये बच्चे अमीर बनेंगे नहीं बनेंगे, इनकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी मुझे पता नहीं, बट ये जो 28 लाख बच्चे प्रिपेयर करते हैं ना, ये कोई ना कोई कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेते हैं, ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं। तो वो जो कोचिंग सेंटर वाले हैं या जो उनके टीचर्स हैं, वो तो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज चला रहे हैं। ये बच्चे कब चलाएंगे कुछ नहीं पता, क्योंकि गलती टीचर्स की नहीं है, गलती बच्चों की। इनको पता ही नहीं है कि इनका कंपटीशन कितने लोगों से है और इन सबको लग रहा है कि ये 8000 वैकेंसी में तो हमारी रैंक तो आ ही जाएगी। बैंक्स के लिए कुछ हजार वैकेंसी निकलती है, 9-10 लाख एप्लीकेशन यूं आ जाती है। रेलवेज का हाल सुनोगे, 4.5 करोड़ एप्लीकेशन आई, 4.5 करोड़। इतने कई देशों की पॉपुलेशन नहीं और सक्सेस रेट है 0.1 से 0.3%। एनटीपीसी के लिए 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया। भाई 1.25 करोड़ लोगों ने, 35,000 जॉब्स के लिए। ग्रुप डी लेवल 1 के लिए 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, सिर्फ 1 लाख ओपनिंग्स थी, 1% का सक्सेस रेट। इंडियन आर्मी की एक स्कीम निकली अग्निवीर, आपने सुना होगा। आपको पता कितने बच्चों ने अप्लाई किया था? 40,000 पोजीशंस थी वहां पर। ऑलमोस्ट 13 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, 12.8 लाख रजिस्ट्रेशन आए। अब आप बोलोगे यार वैकेंसी 40,000 थी तो सक्सेस रेट 3.1% है, नॉट बैड। गवर्नमेंट जॉब्स को हम देखते हैं, बट एक चीज मैं आपको बताऊं, 4 साल की सर्विस के बाद सिर्फ 25% बच्चे होंगे जिनको परमानेंट रेगुलर सर्विस मिलेगी। इंडियन नेवी का और भी बुरा हाल है। 9.55 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, इंक्लूडिंग 82,000 वुमेन, सिर्फ 3,000 ओपनिंग के लिए। सक्सेस रेट
0.3%। सेबी, जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, तो सेबी एक डेटा देती है कि 100 में से 7 लोग प्रॉफिट बनाते हैं, 93% लोग नुकसान करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप यहां से डेटा कंपेयर करो। गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस मिलना 0.33% की प्रोबेबिलिटी है। ट्रेडिंग जहां पे लोग जुआ खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, वहां पे 7% का सक्सेस रेट है। आप सोचो इंडिया के यूथ का क्या होगा। ये मैंने आपको पहली चीज इसलिए बताई क्योंकि एज फैक्टर लोग इग्नोर कर देते हैं। 25 से 30 साल की उम्र जो होती है वो प्राइम टाइम होती है करियर बिल्ड करने के लिए। इस टाइम पर अगर आप डिग्रीज के पीछे भाग रहे हो, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं, डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं है मेरे भाई। अभी आज मैं आपके सामने बैठ के वीडियो बना रहा हूं, मैंने कॉलेज खत्म किया था, कॉलेज खत्म करे हुए 10 साल से भी ऊपर हो गए, अभी तो देखना पड़ेगा कितने साल हो गए। तो आज भी मेरी डिग्री कॉलेज में है, मैं लेकर ही नहीं आया क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं तेरी डिग्री कहाँ। आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, मेरे से मेरी डिग्री मांग रहे हो। नहीं भाई, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है स्किल्स की, क्योंकि स्किल्स इनवैल्यूएबल है। आप जो हाई लेवल स्किल्स की बात करते हो ना, वो कभी चीप नहीं होती भाई, उनकी हमेशा वैल्यू रहती है। अब कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें समझते हैं। आज अगर आपको ट्रेडिंग आती है, आप पैसा कमा सकते हो। आपको कोडिंग आती है, आप पैसा कमा सकते हो। आपको एआई टूल्स आते हैं, ऑटोमेशन करना आता है एआई टूल्स को, आप पैसा कमा सकते हो। वीडियो एडिटिंग आती है, आप पैसा कमा सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग, स्टोरी टेलिंग, सिनेमेटोग्राफी, ऑनलाइन सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, टीचिंग अगर आपको आती है, एंड फाइनली अगर आपको इन्वेस्टिंग आती है, ये सब वो स्किल्स हैं जो आपको पैसा कमा कर दे सकती हैं। और सच बताऊं, ये स्किल्स को सीखना आज की डेट में एब्सोल्युटली फ्री है। यूट्यूब पर इन सारी स्किल्स, इनका नाम लिया, इनसे रिलेटेड वीडियोस और कोर्सेज और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। आप कहोगे यार अच्छा ट्रेडिंग का कोर्स कहां मिलेगा? एक काम करो, एक नीचे आपको लिंक दे रहा हूं शार्क एक्सचेंज का, उस पर आपका अकाउंट फ्री में खुलेगा। आपको ट्रेड करना होता है तो ट्रेडिंग के लिए आपको वैसे भी एक अकाउंट चाहिए। तो मैं भी शार्क एक्सचेंज पे एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ, ये मेरे ट्रेड्स हैं। सो अगर आपको शार्क एक्सचेंज पे ट्रेड करना है, वेल एंड गुड, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो तो आपको यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती। सो आप क्या करो, शार्क एक्सचेंज पे फ्री में अकाउंट खुलेगा, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। जब आप अकाउंट ओपन करेंगे, गूगल फॉर्म का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और हमारे जो 2 ट्रेडिंग के कोर्सेज हैं वो आपको फ्री में मिलेंगे। लोग ट्रेडिंग के कोर्सेज के 25,000, 50,000, लाख रुपए चार्ज करते हैं। जैसे मैंने बोला, लर्निंग इज फ्री, तो हमने भी यही मिशन लिया है कि अगर आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो हम आपको ये जो ट्रेडिंग कोर्सेज हैं ये फ्री में दें। सो इसके लिए आपको नीचे लिंक जो शार्क एक्सचेंज का, उस पर क्लिक करना है और अकाउंट खोलना है। फ्री में आपका अकाउंट खुल जाएगा और उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म फिलअप करना है, बस इतना सा काम करना है, एंड यू विल गेट ट्रेडिंग कोर्सेज फॉर फ्री। अब आगे बढ़ते हैं। जब मैंने इन्वेस्टिंग की बात करी, देखो यार, एक आपको रोड मैप मैं अभी आपको दूंगा, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। बट इन्वेस्टिंग को समझो, लोग इन्वेस्ट नहीं करते और जब पैसों की जरूरत होती है उनका पैसा होता नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी खर्च कर देते हैं। आप अगर देखेंगे, मैं अपना इन्वेस्टिंग का तरीका आपको बता देता हूँ। मैं इन्वेस्टिंग प्रो यूज़ करता हूँ। ये investing.com का एक फीचर है। यहाँ पर आपको टॉप इन्वेस्टर्स के तो पोर्टफोलियो मिल ही जाते हैं, वॉरेन बफे, बिल गेट्स, रे डालियो मिल जाएंगे। यहाँ पर जो AI पिक्स हैं, इनकी AI स्ट्रैटेजीज, जैसे आप जिस भी कंट्री से हो, आप ऑस्ट्रेलिया से हो तो ऑस्ट्रेलिया का देख सकते हो, आप साउथ अफ्रीका से हो तो साउथ अफ्रीका की भी स्ट्रैटेजीज आप देख सकते हो। हम इंडिया से हैं तो इंडिया की बात कर लेते हैं। आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, यू विल गेट 5 स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है भारत स्मॉल कैप जेम्स। तो अगर आप देखोगे 5 साल की रिटर्न इसकी 1200% की है। इससे क्या हो सकता है ये तो मैं आपको भी बताऊंगा, बट बताने का मतलब ये है कि इससे एक बड़ा पैसा बन सकता है। बड़ा पैसा कैसे? ये देखो 53% की इसकी एनुअलाइज रिटर्न है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग SIP भी करना शुरू कर दें तो क्या बन सकता है, लेट मी टेल यू। ओके, सो मैं आपको एक SIP कैलकुलेटर पर लेकर जाता हूं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई बच्चा ही है, ठीक है, वो इन्वेस्टिंग शुरू करता है, पार्ट टाइम में पैसे कमा रहा है, 5-10 हज़ार रुपये कमा रहा है। तो हम एक 10,000 से एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ यू आर अर्निंग 10,000, आपने निफ्टी 50 में पैसा लगाया अगले 10 साल के लिए, तो क्या हो जाएगा? आप 18 साल के हो, आपने पैसा लगाया, 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया, तो निफ्टी में इन्वेस्ट किया तो आपके पास 23 लाख रुपये होगा। 18 साल से शुरू किया, 28 साल की उम्र में आपके पास 23 लाख रुपए होगा। बट जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं, अगर आपने उसे फॉलो किया तो यहाँ पर देखो 53% की एनुअलाइज रिटर्न है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे 50% कर दूं तो आपके पास 3 करोड़ 32 लाख रुपए होगा। इतना बड़ा डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए करना क्या होगा, इन्वेस्टिंग प्रो पर जाकर आपको सब्सक्राइब करना है। इनकी ये पेड स्ट्रैटेजीज हैं। तो यहाँ पर प्रो और प्रो प्लस प्लान में आपको मिलता है। प्रो प्लान में आपको सिर्फ ये भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिखेगा, इसकी 38% की रिटर्न है।
और जो मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है वो है भारत स्मॉल कैप जेम्स, इसकी 53% की रिटर्न है। सो यहाँ पर आपको एक पोर्टफोलियो मिलता है, आपको 20 स्टॉक्स मिलते हैं और सस्ते स्टॉक्स हैं, 100 रुपये, 73, 122, 126 आप देख सकते हो। तो इन स्टॉक्स को आपको खरीदना है। हर महीने की 1 तारीख को आप देखेंगे, हर महीने की 1 तारीख को आपको यहाँ पर पहले ही पता होगा कि कौन कौन से स्टॉक्स आपको खरीदने हैं और कौन कौन से स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुक करना है। जैसे 20%, 11%, 8% पे इसने बोला इन स्टॉक्स को निकाल दो, और यहाँ पर आपको एक प्रो रिसर्च मिलती है। आप पूरी रिसर्च पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है उससे पहले आप पढ़ सकते हो कि इस रिसर्च में क्या लिखा है और क्यों इस स्टॉक को खरीदने के लिए बोला गया है। सो ये आप हर महीने क्या करो, एक डीमेट अकाउंट आपको खोलना होगा। एक फ्री डीमेट अकाउंट का भी लिंक मैं आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में। आप अपने डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। उस डीमेट अकाउंट में ये जो स्टॉक्स का नाम आएगा इन्हें आपको खरीदना है, और हर महीने की 1 तारीख को बताएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स को आपको निकालना है और कौन कौन से स्टॉक्स को खरीदना है। अगर आप इस पोर्टफोलियो को फॉलो करते तो पिछले 5 साल में एक नॉर्मल आदमी जो निफ्टी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है उसकी 115% की रिटर्न होती, और यहाँ पर आपकी 1200% की रिटर्न है। इसका मतलब ये है, अगर रुपएज में देखोगे, किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो एक जगह 21 लाख रुपए हुए और एक जगह 1,33,00,000 रुपए हुए। इतना बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। बाकी आगे मैं समझता हूँ आप खुद ही समझदार हैं। आपको मैंने इन्वेस्टिंग बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे करता हूँ इन्वेस्टिंग मैंने आपको बता दिया, और ट्रेडिंग का कोर्स भी आपको कैसे मिलेगा आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाती है एक बात कि 1 साल का मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ जिससे आपको फॉलो करना है, क्योंकि मैंने बोला था आपकी जो मनी प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व होंगी। आप इन्वेस्टिंग करोगे तो डेफिनेटली आपके पास एक बड़ा अमाउंट होगा। जब लोग जॉब ढूंढ रहे होंगे तब अगर आपके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का बड़ा पोर्टफोलियो है तो आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब आप यहां पर समझिए, अगले 12 महीने, ठीक है, अगले 12 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 12 महीनों में से, देखो मैं यहाँ पे ये नहीं बोला कि 4 साल की बीटेक की डिग्री लो फिर जॉब लगेगी फिर कमाना। आप 1 साल में भी पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। कैसे, समझो। अगले 2 महीने लगाओ एक ऐसी स्किल को ढूंढने में जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिस स्किल से पैसा आ सकता है। ढूंढो कि भाई ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूं जिससे मुझे पैसा आ सकता है। एक यहां पर मैं आपको एक फटीक टेस्ट दूंगा। जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे ऐसी कौन सी पुष्कर तेरे में स्किल है जो आज पैसा कमा के तेरे को दे रही है, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, जो मैंने यहाँ पे टीचिंग लिखा था ये मेरी एक स्किल है, ऑनलाइन सेलिंग मेरी स्किल है, स्टोरी टेलिंग मेरी स्किल है, ये वो स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग मेरी एक स्किल है, इन्वेस्टिंग मेरी एक स्किल है, ट्रेडिंग मेरी एक स्किल है, जिनसे मुझे पैसा आ रहा है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे फटीग टेस्ट क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। अगर पूरे दिन में आपको 10 घंटे 12 घंटे काम करना हो और उस काम को करते हुए आप बोर ना हो, आपको कोई मजदूरी ना लगे, तो वो आपका एक पैशन है और उस स्किल को आपको एक्सेल करना चाहिए। आप मुझे पूरे दिन बोलो यार पुष्कर तेरे को पूरे दिन अलग अलग चार्ट्स को मॉनिटर करना है, ट्रेड करना है और यहाँ पे ट्रेड करके पैसा कमाना है, तो मुझे ये ऐसी स्किल लगती है, ये मेरा एक ऐसा पैशन है जिसे मैं पूरा दिन दे सकता हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है यहाँ पर चार्ट्स को एनालाइज करने में, ट्रेड्स लेने में। मैं खुद एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ तो ये मुझे बड़ा मजा आता है। ये मेरी एक स्किल है जो मुझे मजा आता है, ये मैं पूरे दिन कर सकता हूँ। अगर आप मुझे रात में सोते हुए भी उठा दोगे और बोलोगे ट्रेडिंग करनी है, मैं कर सकता हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे यार 2000 लोग हैं उनके सामने आपको स्पीच देनी है, तो मैं कहूँगा 2000 छोड़ो, 2 लाख भी होंगे तब भी मैं उनके सामने स्पीच दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी एक स्किल है। ऐसी आप में कौन सी स्किल है? अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे दिन आपको क्रिकेट खेलना होगा और इसके लिए आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो क्या आपको चलेगा? आपको क्रिकेट खेलने में तो मजा आता है, बिल्कुल कर लूंगा। अब मैं यहीं पे आपको बोलूं पूरे दिन बैठ के ना आपको कीबोर्ड सीखना पड़ेगा, कीबोर्ड मतलब जो पियानो वाला कीबोर्ड होता है ना वो सीखना पड़ेगा, तो आप सीखोगे क्या? आप कहोगे नहीं यार उसमें इतना मजा नहीं आएगा। मैं बोलूँ आपको बैले डांस सीखना है, आप कहोगे बैले डांस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट किसी का हो सकता है, किसी को पूरे दिन डांस करने में या बैले डांस करने में मजा आ सकता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी स्किल है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, बट क्या उसमें पैसा भी बनता है। जो पैसे कमाने वाली मेरे हिसाब से टॉप 11 स्किल्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दी। इन टॉप 11 स्किल्स को आप नोट कर लो और आप देखो कि इनमें से आप किस में एक्सेल कर सकते हो। उसके बाद अगले 10 महीने, 2 महीने आपने ढूंढी स्किल और अगले 10 महीने आपने इन्हीं स्किल को पॉलिश करने में टाइम देना। तो 10 महीने के अंदर आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, इन्वेस्टिंग सीख सकते हो, आप कोडिंग भी बेसिक लेवल की सीख सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, ये 10 महीने में सीखे जाने वाली स्किल है। इन्हें बीटेक जितना टाइम नहीं चाहिए, एमबीबीएस जितना टाइम नहीं चाहिए, और ये आपको पैसा कमा कर दे सकती है। सिमिलरली आपको समझना है सोशल मीडिया को लेवरेज करना। देखो सोशल मीडिया पे मेरा गेम बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को बताने के लिए। सबसे पहले आपको अपनी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बिल्ड करनी है। आप अपनी एक अच्छी प्रेजेंस बिल्ड करो, उसके लिए आप कंटेंट डालो। देखो आप कहीं जॉब में जाओगे
तो भी तो अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे। तो क्यों ना आप ऑनलाइन अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू करो। अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो उसे दुनिया को दिखाओ, उससे आपकी प्रेजेंस बिल्ड होती है। उसके बाद आपकी रेपुटेशन बिल्ड होना शुरू होगी। जब आप बार बार दिखोगे लोगों को, अच्छा कंटेंट पब्लिश करोगे, एक रेपुटेशन आप बिल्ड करोगे, एंड देन वन डे यू विल बिकम अ ब्रांड। और ये एक रोड मैप है जो मैं चाहता हूं आप फॉलो करें। और उसके लिए देखो, ब्रांड बनने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यू दो। अगर आप लोगों को वैल्यू दोगे, आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐड करोगे, तो आपको लोग पसंद करेंगे, आपको बार बार देखेंगे और आपका एक ब्रांड बिल्डअप होगा। सो वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं फाइनली बोलूंगा, बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। हमेशा विनम्र रहो, कोई नई चीज सीखने के लिए रेडी रहो। इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। जब भी आप किसी चीज को सीखने के लिए तैयार होते हो ना, टीचर सामने आ जाता है। और यूट्यूब पर ये सच्चाई है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहोगे, ट्रेडिंग की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कोर्सेज मिल जाएंगे। आप कोडिंग सीखना चाहोगे, कोडिंग सिखाने के लिए एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। वीडियो एडिटिंग सीखना चाहोगे, एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। एआई ऑटोमेशन टूल सीखना चाहोगे, एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। स्टोरी टेलिंग, सिनेमेटोग्राफी, ऑनलाइन सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, क्या नहीं सीख सकते आप ऑनलाइन। बट आपको शुरू तो करना पड़ेगा मेरे भाई। आप कहीं से भी शुरू करो, बट स्टार्ट करो। एंड जितनी यंग एज में शुरू कर सकते हो। सोचो आज मेरा ये वीडियो कोई 13 साल का बच्चा देख रहा है और उसे समझ आ गया कि कंपटीशन बहुत है। मुझे पुष्कर भाई ने 11 स्किल्स बोली हैं, इन 11 में से 3 में मेरा इंटरेस्ट है, चलो इन 3 स्किल्स को मैं एक्सेल करता हूं। तो वो 13 साल का बच्चा जब 23 साल का होगा, वो बाकी पॉपुलेशन से कितना आगे होगा, जरा सोचो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो आज यंग एज में है, स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, मैंने आपको 12 महीने का एक रोड मैप दिया है। इनमें से कोई भी स्किल या इसके अलावा भी अगर आपको कोई स्किल लगती है जिससे पैसा बन सकता है, उस पर फोकस करो। 12 महीने का एक रोड मैप बनाओ। 2 महीने आप पहले समझो कोई स्किल को। देखो, आप किसी स्किल को एक्सेल करना चाहते हो, टाइम दो, नहीं पसंद आ रही कोई दूसरी चीज पकड़ो। बट 2 महीने में एक स्किल पकड़ लो और 10 महीने में उसे मास्टर करने पर पूरा टाइम, पूरी अटेंशन लगा दो। यू विल बिकम सक्सेसफुल, आई एम टेलिंग यू। देखो, गवर्नमेंट जॉब से तो ज्यादा ही सक्सेस रेट आएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको लगता है ये वीडियो जो है किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मैंने बहुत कम टाइम में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आप एक स्किल अपने अंदर नर्चर कर लें तो। बाकी आप क्या चाहते हो मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं? देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक ट्रेडिंग का रोड मैप दूं, तो आप कमेंट में लिखना ट्रेडिंग रोड मैप। मैं ट्रेडिंग रोड मैप पे भी वीडियो बनाऊंगा। और एक वीडियो मैंने बनाई थी लुक पुअर के ऊपर, बहुत अच्छी वीडियो है, एंड स्क्रीन पर और आई बटन पे उसका लिंक दूंगा, उसे भी जाके जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शार्क एक्सचेंज पे आके अकाउंट खोल लो, फ्री में खुलता है। तो इससे आपको मैं ट्रेडिंग, जो मेरे 2 ट्रेडिंग कोर्सेज हैं वो मैं आपको फ्री में दे ही दूंगा। प्लस अगर आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी है, इन्वेस्टिंग प्रो का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैं खुद इसे फॉलो करता हूँ, किसी और को पैसे देने की जरूरत नहीं है जब एआई आपकी हेल्प कर रहा है। सो शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।